Hello students, welcome to SSD Education Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the functions of commercial bank. ऑलरेडी इसी टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है लेकिन ये वीडियो मैं कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ और ये वीडियो के जितने भी टॉपिक हैं वो क्लास 12th में कवर है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज़ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक जब बता रहे हैं सो इट इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट दैट इज़ प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन. When we are talking about primary function, the first function is accepting deposit, granting loans and advances, whereas secondary function include agency function and utility functions. So let's start with the primary function. सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं प्राइमरी फंक्शन की तो प्राइमरी फंक्शन मतलब वो फंक्शंस जो बेसिक फंक्शंस होते हैं किसी भी बैंक के. जब हम बात करते हैं प्राइमरी फंक्शन की तो इसमें सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. इसका मतलब हर एक बैंक जो भी बैंकिंग का फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उनको वो लोग क्या करते हैं अपने डिपॉजिटर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं. कमर्शियल बैंक कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम द इंडिविजुअल या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से या कभी बिजनेसमैन से. और ये भी दो पार्ट में रहते हैं दैट इज़ टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट. अब टाइम डिपॉजिट की बात करें तो टाइम डिपॉजिट वो होता है जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जमा किया जाता है. जैसे एफडी रहती है, आरडी रहती है. तो जब भी हम टाइम डिपॉजिट की बात कर रहे हैं ये पर्टिकुलर समय तक बैंक के पास पैसा रहता है. यहाँ जब तक 1 साल 2 साल या 5 साल के लिए वो पर्सन बैंक में पैसा रखता है तब तक वो पैसे निकाल नहीं सकता. इट मीन्स दे आर रीपेड टू द कस्टमर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डिसाइडेड टाइम. उससे पहले वो नहीं निकाल सकते. जब हम बात कर रहे हैं टाइम डिपॉजिट की तो टाइम डिपॉजिट के होते हैं दो टाइप. एक होता है एफडी दैट इज़ फिक्स डिपॉजिट और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट. जब बात हो रही है फिक्स डिपॉजिट की तो यहाँ पर कुछ समय के लिए एक फिक्स्ड पीरियड के लिए एक लमसम अमाउंट जो रहती है वो फिक्स समय के लिए वहाँ पे बैंक में रख दी जाती है. और जब तक वो पर्सन 1 साल 2 साल या 5 साल के लिए रखता है उससे पहले वो वहाँ से निकाल नहीं सकता. इट मीन्स विड्रॉवल ऑफ अमाउंट इज़ नॉट परमिटेड बिफोर द मेच्योरिटी डेट. लेकिन ऐसा भी नहीं है. कई बार अगर वो अर्जेंसी में निकालता भी है तो उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा. फॉर अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक FDR इज़ इशूड बाय द बैंक. मतलब आपके पास क्या रहेगा फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट. और जब भी आपको पैसे निकालने होंगे आप वो रिसिप्ट दिखाकर पैसे निकलवा सकते हैं. वहीं पर जब हम बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट की तो रिकरिंग डिपॉजिट थोड़ा सा अंतर ये रहता है कि यहाँ पर अधिकतर आरडी जिसको हम रिकरिंग डिपॉजिट बोल रहे हैं वो पर्सन कराते हैं जो सैलरीड पर्सन है जिनके पास लमसम अमाउंट नहीं है. वो हर महीने कुछ अमाउंट अपने अकाउंट्स में जमा करवाते हैं. अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन है. आपका जो पैसा जमा होता है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है लेकिन आप पूरी की पूरी अमाउंट तब निकाल सकते हैं जब आपका मेच्योरिटी डेट आएगा तब. यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर रहता है एज कम्पेयर टू एफडी. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिमांड डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट विच आर पेड टू द कस्टमर वेन एवर दे आर डिमांडिंग. जब भी कस्टमर डिमांड करेगा तब बैंक आपको निकाल कर दे देता है. इसका मतलब आप विड्रॉ करा सकते हैं थ्रू अ विड्रॉवल स्लिप, चेक के थ्रू, ATM कार्ड के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांसफ़र. अलग अलग मोड्स हैं जहाँ पर आप पैसा निकलवा सकते हैं. एंड अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड डिपॉजिट इट इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट दैट इज़ सेविंग अकाउंट. फर्स्ट पार्ट इज सेविंग अकाउंट एंड सेकेंड इज़ करंट अकाउंट. तो सेविंग अकाउंट अधिकतर फिक्स्ड इनकम वाले या सैलरी या वेजेस पीपल करवाते हैं जहाँ पर उनके पास जो भी सेविंग अमाउंट रहती है वो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट ले सकते हैं. लेकिन आपको बता दें कि इंटरेस्ट अगर एफडी और आरडी से कंपेयर किया जाए तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट जो रहता है वो बहुत ही कम रहता है. आज का जो सेविंग अकाउंट का रेट है वो 2.5 से लेके 4% या 4.5% तक का अलग अलग बैंक चार्ज करता है. अब यहाँ पर सेविंग अकाउंट में फैसिलिटी ये है कि आप कभी भी पैसे निकलवा सकते हैं लेकिन यहाँ पर भी लिमिट रहती है. लिमिट एक हद तक आप 25,000, कुछ बैंक का 50,000, उस लिमिट तक ही आप पैसे निकलवा सकते हैं. एक साथ में पूरा पैसे नहीं निकलवा सकते. और अगर आप चाहें तो आप मल्टीपल अकाउंट भी एक साथ खोल सकते हैं इसमें. नेक्स्ट वी आर हैविंग करंट अकाउंट. अब करंट अकाउंट अधिकतर बिजनेसमैन वालों के लिए रहता है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए रहता है जहाँ आप कभी भी पैसे निकलवा सकते हैं, कितनी भी अमाउंट विड्रा कर सकते हैं. देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शंस. लेकिन यहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट भी आपको नहीं मिलता है. नो इंटरेस्ट रेट इज़ पेड बाय द बैंक. और यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास जो आ रहा है वो है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस. ये भी प्राइमरी फंक्शन का ही पार्ट है.
लेकिन ग्रांटिंग लोन का मतलब है जहाँ पर बैंक आपको पैसे प्रोवाइड कर रहा है। इट मे बी अ शॉर्ट टर्म लोन और इट मे बी अ लॉन्ग टर्म लोन। तो बैंक हमें लोन्स दे रहा है, एडवांसेस दे रहा है, ये इनका सेकेंडरी फंक्शन है। बैंक ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस टू द फर्म एंड अदर हु आर इन नीड ऑफ द बैंक फंड। जिसको पैसों की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे लोन ले सकता है। अब लोन कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। एडवांसेस भी जो रहता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकता है, 4 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए। अब यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये कि जब हम बात कर रहे हैं लोन की, तो लोन में आपके लोन हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। जब बात चल रही है शॉर्ट टर्म के लिए तो अप टू 1 ईयर का टाइम पीरियड रहता है। मीडियम टर्म के लिए रहता है 1 साल से 5 साल तक के पीरियड के लिए, और लॉन्ग टर्म रहता है 5 साल से ज़्यादा समय के लिए। वहीं पर एडवांसेस की बात करें तो जो पर्सन 1 साल से कम पीरियड के लिए लेता है उसे हम एडवांसेस कहते हैं, और यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट दोनों में चेंज रहेगा। अब एडवांसेस की जब बात की जाएगी तो उसमें थोड़ा सा अंतर ये आता है कि एडवांसेस के समय आपके पास अंतर ये रहता है कि उसमें सीसी मीन्स कैश क्रेडिट रहता है। ये भी एडवांटेज एक बिजनेसमैन के लिए प्रोवाइड किया जाता है जिनके पास करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट रहता है। अब यहाँ पर जिन पर्सन को, बिजनेस पर्सन को वर्किंग कैपिटल की नीड होती है लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए, वो लोग लेते हैं अधिकतर। इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाइयर रहता है और यहाँ पर आपको सीसी का सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ता है। वहीं पर बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर वालों के लिए रहती है। जो पर्सन बिजनेस कर रहा है और उनके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो यहाँ पर करंट अकाउंट वालों को एक्स्ट्रा पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रॉम 15 to 60 डेज़ के लिए, और उसके लिए भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इट मीन्स इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट जितनी उन्होंने विड्रॉ की है उतना ही, एंड इट इज़ अ टेम्परेरी अरेंजमेंट फॉर द शॉर्ट पीरियड। कुछ लॉन्ग समय के लिए आपको पैसा प्रोवाइड नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ऑलरेडी आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि आप क्लास अगर 12th में पढ़ रहे हैं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में सुना होगा। यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बेनिफिशरी कैन डिस्काउंट द बिल, मतलब आपके पास कोई जो बिल है आप डायरेक्टली जाकर किसी भी बैंक से विड्रॉ करवा सकते हैं, लेकिन अगेन उसके लिए भी बैंक कुछ ना कुछ चार्जेस लेता है। सो दीज आर द प्राइमरी फंक्शन. When we are talking about secondary function, the functions other than primary are known as secondary functions, which include agency function and utility function. So let's study about agency function. तो agency functions में जहाँ पे agency function होते क्या है, अगर कोई कमर्शियल बैंक किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए एजेंट की तरह काम करता है, उसे हम कहते हैं एजेंसी फंक्शन। मतलब किसी भी पर्सन के बिहाफ पे काम करने वाले बैंक को हम एजेंसी फंक्शंस के लिए बोलेंगे। सेम वे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एजेंसी फंक्शन, द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय बैंक इज पीरियोडिक कलेक्शंस एंड पेमेंट। हमें कलेक्शंस करने हैं, हमें पेमेंट करनी है कहीं पे, तो हम नहीं करते, हमारे बिहाफ पे बैंक करता है। दूसरा फंक्शन जो रहता है वो रहता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या, लार्ज कमर्शियल बैंक्स अंडरटेक टू परचेज एंड सेल द सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट के बेसिस पे परचेज करना, क्लाइंट के बेसिस पे ही सेल कर देना। तो ये कौन परफॉर्म कर रहा है, बैंक परफॉर्म कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहा है। इसके अलावा क्लाइंट के कहने पर जब बैंक ट्रांसफ़र करता है किसी भी फंड को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो उसे बोलते हैं फंड ट्रांसफ़र का वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बिहाफ पे कर रहे हैं, इसलिए वो एजेंसी फंक्शन है। डीमेटलाइजेशन का फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बैंक। जब भी हमें अपने शेयर्स बेचने होते हैं तो हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं और डीमैट अकाउंट को पूरा हैंडल करते हैं। लेन देन जो रहती है डीमैट अकाउंट की वो बैंक ही करवाता है। तो ये भी एक फैसिलिटी है जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है। फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन का मतलब होता है फॉरेन ट्रांजैक्शन। अगर हमारे शेयर्स जो हैं दूसरी मार्केट में बेचने, फॉरेन कंट्री में बेचने हैं, या कोई भी हमें ट्रांजैक्शन करना है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, तो बैंक हमें हेल्प करता है फॉरेन करेंसीज़ को एक्सचेंज करवा के, जिसको हम बोलते हैं फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस। सो दीज आर द एजेंसी फंक्शंस. सो लेट्स स्टडीज अबाउट द यूटिलिटी फंक्शन. अब यूटिलिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर एक कमर्शियल बैंक बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है क्लाइंट के लिए, मतलब क्लाइंट को हेल्प करता है, जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है क्लाइंट को, उसे हम कहते हैं यूटिलिटी फंक्शन. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर क्लाइंट के बिहाफ पे हमने ड्राफ्ट किया है एक चेक, या कोई चेक इशू किया है, या कोई ड्राफ्ट इशू किया है. अब बैंक ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इसका मतलब ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, जिसको हम बोलेंगे यूटिलिटी फंक्शन.
अगेन आप अपना सामान घर पे नहीं रख सकते, कोई डॉक्यूमेंट नहीं रख सकते, या कुछ गोल्ड आप घर पे नहीं रखना चाहते हैं तो आप लॉकर की फैसिलिटी ले सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक which comes under utility function. Another फैसिलिटी इज़ प्रोजेक्ट फंक्शन, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, जहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हैं या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन रहते हैं उनके पास इतना समय नहीं रहता है, तो बैंक उन्हें एक स्टेटमेंट तैयार करके देती है, रिपोर्ट्स तैयार करके देती है क्लियरेंस के लिए, ताकि वो कहीं ना कहीं क्लियरेंस दे सके गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को. या कई बार अगर उनको गिफ्ट देना होता है तो कभी गिफ्ट चेक के रूप में या गोल्ड कॉइन के रूप में कोई एक बैंक आपको गिफ्ट चेक या गोल्ड कॉइन्स जो है आपको प्रोवाइड करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इसलिए आ जाता है आपका यूटिलिटी फंक्शंस में. अपार्ट फ्रॉम इट यूटिलिटी फंक्शंस जो रहते हैं वो हैं आपकी अंडर राइटिंग सर्विसेज. अब अंडर राइटिंग सर्विसेज सेम थिंग होती है, जहाँ पर बैंक आपकी बिहाफ पे शेयर्स और डिबेंचर्स या कोई भी सिक्योरिटीज़ को सेल करता है और उसके बेसिस पे उसको कमीशन मिलता है. लेकिन बाई चांस अगर बैंक वो सेल नहीं कर पाता है तो वो खुद परचेज कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं अंडर राइटिंग सर्विसेज. इसके अलावा गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज, जब भी कस्टमर को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो गोल्ड गिरवी रख सकता है या गोल्ड परचेज कर सकता है. आजकल गोल्ड बॉन्ड भी आते हैं, वो भी परचेज कर सकता है, तो वो गोल्ड बॉन्ड भी आपको बैंक के थ्रू ही मिलते हैं. तो ये सब फैसिलिटीज़ जो है बैंक आपको प्रोवाइड करता है. होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, और मैंने काफ़ी कम शब्दों में काफ़ी कम समय में इस वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश की है. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.